देखिए, प्रशांत किशोर जी अभी तक मुसलमानों ने डर से वोट देते थे, लालू जी के डर से भाजपा को या भाजपा के डर से लालू जी को। ये नेगेटिव वोटिंग होती थी। लेकिन पहली बार मुसलमानों ने खुल करके प्रशांत जी पर भरोसा किया और स्वीकार किया कि एक मजबूत आदमी प्रशांत किशोर है जो मेरी हिफाजत कर सकता है, मेरी बातों को उठा सकता है। और एक मुश्त, चूँकि लड़ाई भाजपा वर्सेस प्रशांत की थी, यह मुसलमानों के अंदर समझने में देर नहीं लगी और सब लोगों ने एक स्वर से, यानी अधिकांश संख्या में मुसलमानों ने वोट दिया। और हमें जहाँ तक संज्ञान में है कि सबसे अधिक कोई एक बूथ, पार्टिकुलर बूथ पर वोट मिला है तो वह अल्पसंख्यकों का वोट है, सब्जी बाग का वोट है। वो 400 कुछ मत, 413 या कुछ मत मिले हैं। यह मुसलमानों की प्रशांत किशोर पर अटूट आस्था और विश्वास की बात है। बांकीपुर का धुरंधर प्रशांत किशोर बन चुके हैं। प्रशांत किशोर को लेकर कहा जाता था, माना जाता था, विपक्ष के नेता कहते थे प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने से डरते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड वोटों से नितिन नवीन की सीट, बीजेपी का गढ़ बांकीपुर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लेकिन मैं एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलवा रहा हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल से एमएलसी हुआ करते थे, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए 3 वर्ष का कार्यकाल शेष था, हटा दिया गया, एमएलसी पद से बर्खास्त कर दिया गया था। जब जन सुराज में ज्वाइन हुए थे रामबली जी, इनके अपने लोग भी कहते थे किस पार्टी में चले गए, किस पंडित जी के साथ चले गए। मेरे सूत्रों ने कहा रामबली चंद्रवंशी का भविष्य अंधकार में है। लेकिन प्रशांत किशोर के साथ हिमालय की भांति खड़ा रहे रामबली चंद्रवंशी। प्रशांत किशोर ने इतना भरोसा जताया कि बांकीपुर में प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी को अपना चुनाव प्रभारी तक अधिकारी के रूप से बना दिया। चुनाव लड़े, अपने समाज के बीच पहुंचे, समाज ने दिल खोल कर इनका साथ दिया। आप फेसबुक पर देख रहे होंगे बड़े बड़े चंद्रवंशी नेता समीक्षा की बात कर रहे हैं। दूसरे तरफ रामबली चंद्रवंशी को चंद्रवंशी समाज के यूथ बधाई देने पहुंच रहे हैं। विधायक प्रशांत बने हैं, लेकिन बधाई रामबली जी को मिल रहा है। इतना मैं इसलिए दर्शकों को बताया कि थोड़ा पीछे जाना भी जरूरी होता है। यह इंटरव्यू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है रामबली जी के साथ। हम रामबली जी से समझेंगे कि बीजेपी के गढ़, जहां बिहार में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, बांकीपुर के प्रतिनिधित्व करने वाले नितिन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस किला को आपकी समाज ने तो भरपूर प्यार दिया। A to Z समाज ने कैसे प्रशांत किशोर को समर्थन किया, मतदान किया? सर, ये कैसे आखिर हो पाया चमत्कार? देखिए, बीजेपी एक हवा बनाए हुए थे कि बांकीपुर बीजेपी का गढ़ है। दूसरे तरफ एक और ही प्रचार होता था कि एक कायस्थों का बहुत बड़ा मजबूत किला है, बहुत आबादी है, लेकिन कायस्थों का अधिकांश वोट मत में परिणत नहीं होता है, मतदान करने नहीं जाते हैं। यह दूसरी विडंबना थी। तीसरी बात, मैंने इस चुनाव के दरमियान देखा कि जैसे ये जहाँ भी हम रह रहे हैं, बोरिंग रोड इलाका, यहाँ वार्ड नंबर 21, 22, 23, 25, 27, यह बोरिंग रोड का इलाका, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ही पॉलिटिकल कार्यकर्ता सो कॉल्ड रहते हैं, बाकी दूसरे दलों के कार्यकर्ता नदारत हैं, नहीं के बराबर हैं। और पिछले दफ़ा भी जितने चुनाव हुए, आप 1, 2, 3, 4 का रिकॉर्ड देखेंगे कि वहाँ पर मतदान का प्रतिशत 80% से अधिक था, 80-85 तक था यहाँ। तो यह जो 85% वोट होते थे, एक तरह से समझा जाए अघोषित बूथ कैप्चरिंग होती थी, यानी बोगस पोलिंग होता था ईवीएम के ज़माने में भी, इसलिए कि वहाँ कोई प्रतिरोध नहीं था। तो जहाँ प्रोटेस्ट नहीं रहेगा वहाँ पर तो वोट लोग देंगे ही, और इसी का फ़ायदा बीजेपी को मिलता था। और बीजेपी कहती थी कि हमारा यह अभेद्य किला है, 30 वर्षों से लगभग ये सत्ता में एक कब्जा सीट पर जमाए हुए बैठा था। इस बार क्या हुआ, हमने देखा कि हम लोग 7 बजे सुबह से ही, हम और प्रशांत किशोर मुन्ना तीनों एक ही गाड़ी पर सवार होकर के, प्रशांत किशोर जी की व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी कि मैं बूथ पर, मैं मतदान केंद्रों पर जाऊं, लेकिन हम लोगों ने कहा कि बीजेपी की ये जो साजिश है, जो गुंडई कर रही थी हमारे प्रत्याशी, हमारे मतदाताओं के साथ, हमारे जनता के साथ, इसको देखने के लिए हम लोग एक बार चलना चाहिए था, ताकि अपने लोगों को मनोबल बढ़े और जहां पर अघोषित बूथ कैप्चरिंग हो रही है या बोगस पोलिंग हो रहा है, उसको हम लोग समय रहते रोक सकें।
प्रशांत जी तैयार हो गए, हम लोग गए। तो जब हम लोग लगभग 100 मतदान केंद्रों पर घूमे होंगे, तो हम लोग तो सोचे थे कि एक आध घंटा में हम लोग घूम करके चले जाएंगे, 2 घंटा में, लेकिन लगातार 7 बजे सुबह से 7 बजे शाम तक घूमते रहे। और हर जगह कहीं ना कहीं एक समस्या नहीं होती थी, दूसरी समस्या आ जाती थी, दूसरी नहीं होती थी, तीसरी आ जाती थी। लगातार हम लोग बिना खाए पिए घूमते रहे और सब जगह हम लोगों ने ये सीन देखा। खास करके 5 वार्डों में जो मैंने चर्चा की, वहाँ पर देखा कि प्रोटेस्ट जनसुराज के कार्यकर्ता कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के, और इसके विरोध में कार्यकर्ता पुलिस के सहारे हम लोगों का एक तरह से प्रताड़ना कर रही थी, हम लोगों के कार्यकर्ताओं को दमन कर रही थी। कई जगह तो हम लोगों ने पीछे हटना स्वीकार किया, मुठभेड़ करना या झगड़ा करना उचित नहीं समझा, क्योंकि पोल प्रभावित हो जाता। तो इस तरह से बीजेपी का गुंडई मैंने पहली बार देखा। इसकी शिकायत मैंने बिहार के पुलिस के मुखिया डीजीपी को भी कहा कि मैं 40-45 वर्षों से पटना में रह रहा हूँ, 50 वर्षों से, लेकिन जो 30 तारीख को पोल के दिन और उसके एक दिन पहले जो पटना पुलिस का जो तांडव हुआ, यह देख करके और ये रोमा काँप जाता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया भाई। ये जिसको हम लोग सुशासन की सरकार कहते हैं, जिसको चाल चरित्र और चेहरे की पार्टी कहते हैं, और उसके राज में इस तरह का पुलिस का नंगा नृत्य हो रहा है। तो यह सब देखने से पता चला कि बीजेपी का ही हुआ किया हुआ था, बीजेपी के लोग नहीं थे। और वहाँ पर पोलिंग आज कितना हुआ है, वहाँ हुआ है 24%, 22%, 20% पोलिंग हुआ इन वार्ड में। तो 20% पोलिंग जहाँ 80% पोलिंग होता था पहले, और आज 20% पोलिंग हुआ। इसका मतलब क्या, उस 20% में से वो 15% वोटर्स हमारे हैं, जी। मात्र 5% पोलिंग था भाजपा का रियल ये वोटर्स थे। तो आप समझ सकते हैं कि रियलिटी क्या थी। ये 5% वोटर के सहारे बीजेपी बांकीपुर को अपना अभेद्य किला मानती थी और हुआ बनाए हुए थे कि भाजपा का गढ़ है। देखिए रामबली जी, अब हम परत दर परत सवाल आपसे लेंगे। पहला सवाल, आपने अपने समाज, अपने गरीब समाज के लिए अपने पद को बलिदान कर दिया था, आज प्रशांत को अपने विधायक बना दिया, बांकीपुर से धुरंधर बना दिया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, प्रशांत जी ने जो एक मॉडल तैयार किया था बिहार बदलने का, उसमें उनका यह मॉडल था कि जाति विहीन समाज बननी चाहिए। जी। तो उस जाति से ऊपर उठ करके ये राजनीति की बात करते थे। ठीक है, शुरू में लोगों को अटपटा लगता था, पहली चुनाव में गए, उपचुनाव में वहाँ भी पटखनी खानी पड़ी, दूसरे चुनाव में गए अभी विगत 6 महीना 7 महीना पहले, उसमें भी सारे सीटों पर हार हुई। लेकिन उन्होंने अपना अभियान नहीं छोड़ा। चुनाव हारने के बाद तेजस्वी जी के तरह विदेश और यूरोप की यात्रा पर कभी नहीं गए, लगातार बिहार के अंदर उन्हें घूमते रहे और अपना काम करते रहे जिलों के संगठनों में। और आज का जो परिणाम है, चुनाव में जो सफलता मिली है, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि एक जाति या कुछ जातियों की वोट है। हर जाति की कम और बेसी हो सकता है, यानी जाति और धर्म की दीवार से ऊपर उठ करके, यहाँ तक कि पार्टी के दीवार से ऊपर उठ करके प्रशांत जी को और जनसुराज के लोगों ने वोट दिया है, और ये बहुत बड़ा अद्भुत कार्य हुआ है। रामबली सर, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपसे लेंगे, आपके समाज से जाति तो साथ कहीं ना कहीं उसको सत्य माना जा रहा है, जाति के आधार पर राजनीति हो रही है। आपका जो चंद्रवंशी समाज था पटना में, जो वोटर रहा, बड़ा आगे बढ़कर वोटिंग किया, लोग उसको बीजेपी का पैतृक वोट मानते थे, आरजेडी के लोग कहते थे मेरा वोट है। आखिर आपका जो समाज था, इस बार आपकी बातों को कैसे सुना और कैसे प्रशांत के पक्ष में मतदान किया? देखिए, मैं अति पिछड़ा के सवालों का, उसमें चंद्रवंशी भी अति पिछड़ा का एक प्रमुख घटक है। इन सवालों को लगातार कई वर्षों से मैं उठा रहा हूँ, उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो मेरी एक अपनी पहचान है समाज में भी और अति पिछड़ा में भी। ये बांकीपुर जो विधानसभा है, उसमें अति पिछड़ा में सर्वाधिक आबादी चंद्रवंशी समाज की थी। जी। और चंद्रवंशी समाज के अधिकांश नेता या कार्यकर्ता या जो भी लोग जागरूक लोग हैं, उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। हालांकि एक प्रतिकूल परिस्थितियाँ ये थी कि भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रवंशी समाज के लोगों को पद दे करके अलंकृत किया है, लेकिन वे जितने नेता बने हैं वे सिर्फ अपने समाज के लिए नहीं बल्कि अपने व्यक्तिगत हितों के लिए बने हैं। इस समाज से भाजपा ने स्पीकर तक बनाए हुए हैं, मंत्री तक बनाए हुए, एमपी तक बनाए हुए, और भी अन्य संगठनों में पदों दिए हुए। लेकिन वे सारे के सारे नेता
एकजुट होकर के चंद्रवंशी समाज को गुमराह कर रहे थे कि नहीं, हम लोग को एनडीए के पक्ष में वोट देना चाहिए। लेकिन अब यहाँ के चंद्रवंशियों पर निर्भर करता था कि आप वैसे नेता के साथ बात में आएंगे या फिर जो रात दिन 24 घंटा समाज के हितों की बात करते हुए अपनी एमएलसी की कुर्सी भी कुर्बानी दी है, वैसे नेता के साथ आएंगे। इसी आधार पर हम लोगों ने चंद्रवंशी महापंचायत लगाई थी ओपन करके, और उस महापंचायत में हमने सब नेताओं को, जितने चंद्रवंशी के जागरूक लोग हैं, सबको आमंत्रित किया कि सब लोग आप लोग आइए और आ करके अपनी बात रखिए कि हमें दो में से एक को चुनना है कि भाजपा को हम वोट दें या जनसुराज के प्रशांत किशोर को वोट दें। तो सब लोगों ने एक बात आई कि एक चंद्रवंशी समाज से नॉमिनेशन किया था महेश कुमार चंद्रवंशी, उस प्रत्याशी को नामांकन रद्द करा दिया गया साजिश के तहत भाजपा के नेताओं के द्वारा, ताकि भाजपा के वोट में कोई अड़चन नहीं आए। तब वहाँ पर सब लोगों ने एक स्वर से कहा कि ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को भाजपा के वोट नहीं करना चाहिए। तो एकमात्र विकल्प है जनसुराज, जिसके नेता प्रशांत किशोर प्रत्याशी हैं, उनको सबको वोट करना चाहिए, और नतीजा भी प्रशांत किशोर के वोट के रूप में सामने आया। दूसरे महत्वपूर्ण सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सब्जी बाग मुस्लिम समाज, सर्वाधिक वोट उस बूथ पर 413 414 वोट की बात कही जा रही है। मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर प्रशांत को अपना आशीर्वाद दिया। आखिर ऐसा कैसे हो पाया सर? आपके देखिए, प्रशांत किशोर जी अभी तक मुसलमानों ने डर से वोट देते थे, लालू जी के डर से भाजपा को या भाजपा के डर से लालू जी को, ये निगेटिव वोटिंग होती थी। लेकिन पहली बार मुसलमानों ने खुल करके प्रशांत जी पर भरोसा किया और स्वीकार किया कि एक मजबूत आदमी प्रशांत किशोर है, जो मेरी हिफाजत कर सकता है, मेरी बातों को उठा सकता है। और एक मुश्त, चूँकि लड़ाई भाजपा वर्सेस प्रशांत की थी, यह मुसलमानों के अंदर समझने में देर नहीं लगी, और सब लोगों ने एक स्वर से, यानी अधिकांश संख्या में मुसलमानों ने वोट दिया। और हमें जहाँ तक संज्ञान में है कि सबसे अधिक कोई एक बूथ, पार्टिकुलर बूथ पर वोट मिला है तो वह अल्पसंख्यकों का वोट है, सब्जी बाग का वोट है। वो 400 कुछ मत, 413 या कुछ मत मिले हैं। यह मुसलमानों की प्रशांत किशोर पर अटूट आस्था और विश्वास की बात है। अच्छा, एक अंदर खाने चर्चा है कि चित्रगुप्त समाज बड़ा समृद्ध समाज, विद्वत समाज, बांकीपुर में उसकी संख्या भी ज़्यादा है, चित्रगुप्त समाज ने भी वोट किया। आप क्या कहेंगे इस पर? हाँ बिल्कुल, चित्रगुप्त समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं जी, उन लोगों ने भाजपा के प्रत्याशी कौन दिए थे, कैसा दिए थे। अब प्रत्याशी की जब तुलना करनी थी तो एक प्रशांत किशोर अगर इस चुनाव क्षेत्र से हार जाता तो इससे प्रबुद्ध लोगों को प्रबुद्ध कहलाने की कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता। तो वैसे स्थितियों में बहुत सारे कायस्थ समाज के लोगों ने ये प्रशांत किशोर के वोट दिया कि इस तरह का उम्मीदवार फिर मिलेगा नहीं, इसलिए इनके साथ न्याय यही होगा कि इनको वोट दे करके विधानसभा में भेजें। रमली जी, अंतिम सवाल हमारे दर्शकों के लिए। प्रशांत किशोर अब नेता बन गए, विधायक बन गए। लोकतंत्र में बड़ा वरदान होता है जब सदन में चले जाते हैं, चुनकर चले जाते हैं। अब नेता बन गए। प्रशांत पर बीजेपी के नेता, 6000 नेता चुनाव में लगे हुए थे, विपक्ष के नेता, सभी लोग प्रशांत किशोर पांडे ब्राह्मण होना अभिशाप या वरदान बना? देखिए, प्रशांत किशोर ने जाति का लेवल लगा करके कहीं नहीं घूमा जी, और न जाति की कमजोरी को छिपाया कि हम पंडित नहीं हैं, जी, हम पांडे नहीं हैं। जी, इसलिए प्रशांत किशोर जी ने इसको कमजोरी समझा और न इसका कहीं पर उपयोग में लाया जाति को। प्रशांत किशोर जी की जीत का सबसे बड़ा जो राज है कि प्रशांत जी ने मुद्दों की राजनीति की, और जो उन्होंने नैरेटिव सेट किया उसी नैरेटिव पर यह चुनाव हुआ। आज चुनाव का मुद्दा प्रशांत जी का ही मुद्दा बना। जी, लोग बिहार के जो विकल्प की बात कर रहे थे। और एक बात और मैं बता दूं कि यह चुनाव महज एक विधानसभा प्रत्याशी चुनने का नहीं था, यह चुनाव पर पूरे बिहार नहीं बल्कि देश का ध्यान था। प्रशांत के चुनाव लड़ने से यह चुनाव क्षेत्र हाई प्रोफाइल हो गया था चुनाव, और उसका नतीजा था कि यह जो चुनाव का परिणाम है वह बिहार की राजनीति को दिशा और दशा तय करेगी, यह लोग मानते थे। और आज दिखाई पड़ रहा है कि प्रशांत किशोर की ये महज एमएलए की जीत नहीं है। बिहार की राजनीति जहां पर शून्यता पर बिहार आज खड़ा है, बिहार विकल्प की तलाश कर रहा है, बिहार के लोग कर रहे हैं। बिहार में परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा। पिछले सरकार तो लंबी अवधि से एक पार्टी की सरकार है, लेकिन
बिहार ठहर सा गया है, बिहार में विकास अवरुद्ध हो गए हैं, पलायन बदस्तूर जारी है, कोई विकास के काम उस तरह के नहीं हो रहे, भ्रष्टाचार का आकंठ में डूबा हुआ है। ऐसे परिस्थितियों में बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव का पहला बार एक प्रमाण मिला है, प्रशांत किशोर के रूप में लोगों ने भरोसा किया है। अच्छा, एक हम अंतिम सवाल सर से समझने का प्रयास करेंगे। करोड़पति और अपपति प्रशांत किशोर या विधायक प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर पॉलिटिकल दृष्टिकोण से मैं नहीं, आप एक प्रोफेसर दृष्टिकोण से मैं समझने का प्रयास करूंगा, क्या बिहार बदलने की क्षमता प्रशांत किशोर में है? देखिए, इसका तो ब्लूप्रिंट लेकर के बिहार में राजनीतिक शुरुआत करने के पहले ही उन्होंने बताया था कि हमारा योजना क्या है, हमारा विजन क्या है, हम बिहार को किस किस क्षेत्रों में क्या करना चाहते हैं। यह आदमी पूरे एजेंडा के साथ बिहार में आया था और पिछले 3 वर्षों से जितना प्रशांत किशोर ने पदयात्रा की है, आज़ादी के बाद से आज तक कोई भी नेता बिहार में इतनी दूरी तय नहीं किया है। विपक्ष कहता है ठगने का काम करते हैं प्रशांत किशोर, आप लोग ठगते हैं जनसुराज वाले। अब विपक्ष का जब जमीन खिसकेगी तो कुछ न कुछ अनर्गल प्रलाप करेंगे ही, लेकिन प्रशांत किशोर पर भरोसा आज भी बिहार के लोगों को है कि प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बिहार में एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। अब प्रशांत किशोर जी के रूप में देखना है कि प्रशांत किशोर जी, ये जिन लोगों ने विधायक में या वोट दे करके आस्था व्यक्त की है, उनके आस्था पर किस कदर प्रशांत जी चलते हैं। तो आप सुन रहे थे प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी को, अपने समाज के लिए तो संघर्ष किया है। आज प्रशांत किशोर को, कभी सम्राट अशोक को चाणक्य ने बनाया था पाटलिपुत्रा का राजा, प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी ने बिहार विधानमंडल के लिए नामित करवा दिया है। कड़ा संघर्ष किया, थाना हो, रोड हो, 24 घंटा काम कर रहे थे, अपने लोगों को समझा रहे थे। साथ ही मुसलमान समाज, चंद्रवंशी समाज और साथ ही चित्रकूट समाज जो प्रबुद्ध समाज माना जाता है, एक्सक्लूसिव जानकारी दी है क्यों प्रशांत चुनाव जीते हैं, विधायक बने हैं, साथ ही बिहार बदलने की क्षमता, इस पर मैं बड़ा सवाल किया हूँ। अगर सर का इंटरव्यू आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। हमारे सहयोगी अब्बास के साथ कौशलेंद्र, पटना से।